इमेजिन कीजिए एक ऐसा एआई मॉडल जिसको आप ट्रेन कर सकते हो अपने हिसाब से, और जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं आपको समझाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओपन सोर्स एआई मॉडल की। अब ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिए। तो हमारे जो एआई इंडस्ट्री में अभी ये न्यूज़ बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही गर्म है कि जो है मार्क ज़करबर्ग ने, जो कि मेटा के फाउंडर एंड सीईओ है, तो उन्होंने लाइक एक नया मॉडल अनाउंस किया है, लामा 3.1, जो कि एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। और इस मॉडल को जो है कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है ट्रेन कर सकते हैं अपने डेटा पर, और इसको फाइन ट्यूनिंग करके, इसको ट्रेनिंग देकर जो है वो उसको अपने यूज़ केसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ओपन सोर्स एआई मॉडल क्या होता है। कि ओपन सोर्स एआई मॉडल ये होता है कि एक एआई मॉडल होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ GPT-3, तो GPT-3 को आपको जो है आप उसको ट्रेन करते हैं। उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है अपने डेटा सेट पर, अपने यूज़ केसेस के लिए। जो भी आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, जो यूज़ केसेस है, उसके लिए आप उसे ट्रेन करते हैं, फिर आप उसे जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है लीवे दे रहे हैं, एक जैसे मैं अब बोलूँ फ्री हैंड दे रहे हैं जकरबर्ग भैया के कंपनीज को, कि आप जो है एआई मॉडल को कस्टमाइज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो मैं जकरबर्ग भैया से जो है पूछना चाहूँगा कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेटा एआई ने कैसे जो है डेटा प्रिवेसी को ब्रीच किया है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा इस यहीं कहीं, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो वीडियो किस बारे में था और उसमें क्या एग्जैक्टली मैं बोलना चाह रहा था। उसमें मैंने डेटा प्रिवेसी, डेटा सिक्योरिटी के जो है डेटा सिक्योरिटी के, डेटा प्रिवेसी के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे कंसेंट लेना ज़रूरी है डेटा को यूज़ करने से पहले। कंसेंट यानी किसी की परमिशन लेना, उस डेटा को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना कैसे ज़रूरी है, तो उस बारे में बात हुई थी। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि अब ऑलरेडी एक डेटा ब्रीच का एक इंसिडेंट पहले हो चुका है, तो क्या गारंटी है कि जो डेटा सिक्योर रहेगा लामा 3.1 में? क्योंकि जो है यहाँ पर ट्रेनिंग जो हम देते हैं एआई एआई मॉडल को, कोई भी एआई मॉडल हो, GPT-3 हो, लामा 3 हो, या क्लॉड 3 हो, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है एआई मॉडल्स के। तो क्या गारंटी है कि डेटा प्रिवेसी रहेगी और डेटा सिक्योरिटी रहेगी? और क्या गारंटी है कि इस डेटा को कहीं और मिसयूज़ नहीं किया जाएगा? क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर एग्जांपल, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो है मार्क जकरबर्ग ने एग्जैक्टली किया क्या है। यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दूसरे भी है जैसे आउटलुक है, और तो को पायलट भी है जो कि उनका एआई मॉडल है। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये 3 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आप ये परचेस करने जाते हो, और इमेजिन ये कीजिए कि ये एक एआई मॉडल से ऑपरेट होता है। तो जब आप ये खरीदने जाते हो, समझो माइक्रोसॉफ्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है कि लाइक कि हमारे जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ये फीचर्स है, और आप इन चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको सारे बेनिफिट्स, सारे फीचर्स और सारे उसके जो यूज़ केसेस है, एप्लीकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट आपको बताता है। और आपको कहता है कि आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा।
कि आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा और आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, जो जो भी आपके यूज़ केसेस है उसके लिए उसको बनाना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और आप उसको जो है जैसे चाहे वैसे आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। ये सब उसमें एडेड नहीं है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ करते हैं तो उस शक्ल में नहीं है, बल्कि एक आपको मॉडल दे दिया है और आपको ये कह दिया गया है कि आप इसको जैसे चाहे वैसे आप इसको डेवलप कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेनिफिट्स तो बहुत सारे बताए जकरबर्ग भैया ने, बट यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने हार्ड वर्क बढ़ा दिया है कंपनीज का, गवर्नमेंट्स का, और जो भी इनकी टारगेट ऑडियंस है उनके लिए इन्होंने जो है हार्ड वर्क बढ़ा दिया है। क्योंकि एक जीपीटी मॉडल को या एआई मॉडल को ट्रेन करने में वो बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत उसमें ट्रेनिंग में बहुत टाइम जाता है क्योंकि डेटा इतना सारा है। और अगर मैं कंसिडर करूँ स्टार्टअप या कोई भी एमएनसी, अगर मैं कंसिडर करूँ तो डेटा कंपनी का इतना सारा रहता है, तो पहले जो है डेटा को उस मॉडल को डेटा पर ट्रेन करो और फिर उसको जैसे आपको जिस यूज़ केस के हिसाब से आपको उसको ऑपरेट करना है वैसे आप उसको ऑपरेट करो। तो अगर एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्होंने जो है हार्डवर्क को बढ़ा दिया है और यहाँ पर वो उन्होंने एक टास्क दे दिया है देखा जाए तो कि आप इसको जैसे ऑपरेट करना है वैसे आप करो। तो इसलिए उसका नाम ओपन सोर्स, यही रीज़न है इस नाम के पीछे कि ये एक ओपन सोर्स जो कीवर्ड है, ये बज़वर्ड जो है ओपन सोर्स एआई मॉडल, जो बार बार वो यूज़ कर रहे हैं मार्क जकरबर्ग, और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये मॉडल जो है चैट जीपीटी से या फिर क्लॉड से कैसे अलग रहेगा, और वो जो पोजीशनिंग उसकी की जा रही है एक ओपन सोर्स एआई मॉडल के फॉर्म में। तो अगर देखा जाए तो ओपन का मतलब होता है खुला, कोई भी चीज़ जो है खुली। अगर मैं एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ओपन एक्सेस दिया जा रहा है कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, या जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है उनको, कि आप डेवलप करो और जैसे चाहे आप यूज़ करना है करो। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि इससे डेटा प्रिवेसी के, डेटा सिक्योरिटी के, डेटा ब्रीच के, मतलब डेटा ब्रीच के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और डेटा का मिसयूज़ यहाँ पर किस तरह से हो सकता है और डेटा ब्रीच का क्या इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर अगर डेटा ब्रीच हुआ तो उस पर एक अलग से एक वीडियो बन सकता है जिसमें मैं और टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ओपन सोर्स एआई मॉडल का एक्सेस देना यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक लीवे दे रहे हो, एक आप चाबी दे रहे हो गवर्नमेंट्स को, स्टार्टअप्स को, कंपनीज को, कि आप जो है इसको ट्रेन कीजिए और इसको जो है आप अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कीजिए। तो एक लीवे आप दे रहे हो, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसके, तो उस पर भी गौर और फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर मैं आपकी जगह होता तो पोटेंशियली मैं किसी एक्सपर्ट को ढूंढता और एक्सपर्ट को बोलता एआई मॉडल डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली जो है जकरबर्ग भैया ने हार्ड वर्क बढ़ा दिया है लोगों का। यहाँ पर एक टास्क ही दे दिया है कि इसको आप ट्रेन करो और आप इसको ऑपरेट करो। यहाँ पर आपको एक एआई इंजीनियर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जिसको स्टार्ट टू एंड पूरा देखना पड़ेगा और उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी और फ्री फ्री में तो काम नहीं करेगा आपके लिए।
तो अच्छी बात है, एआई इंजीनियर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ डेटा से डील किया जा रहा है, यहाँ पर जो ओपन सोर्स एआई मॉडल है इसमें आप डेटा को ट्रेन करते हो, तो एक बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है और एक बहुत ही पेचीदा मामला है ये। तो मैं यहाँ पर सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि आप जो है, अगर आपको एक एआई मॉडल चाहिए तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, किसी स्टार्टअप के पास आप जाइए अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर, और एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़्यादा बेटर है चीज़ों खुद करने से। तो जब आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके, एक्सपर्ट को आप जब टास्क देते हैं तो एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, एक्सपर्ट आपको टास्क और जो एंड रिजल्ट है वो एक्सपर्ट के साथ जाने में, एक्सपर्ट के साथ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, रादर देन खुद फिगर आउट करने में और खुद जो है खुद चीज़ों को यूज़ करने में। तो नेचुरल सी बात है जो मैंने आपको बताया। अभी जैसे अगर मैं मेरी एग्जांपल दूँ तो कस्टम जीपीटी मैं भी डेवलप करता हूँ, कस्टम जीपीटी डेवलप करना मुझे भी आता है। मुझे पता है कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं, इसको डेवलप कैसे करते हैं। आप एक कस्टम जीपीटी आप बना सकते हैं, और उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपने यूज़ केस के लिए। एक एपीआई की होता है, एपीआई की को इंटीग्रेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं यूज़ केस के लिए। आप उसको सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं एपीआई की यूज़ करके, और एपीआई की यूज़ करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कस्टम जीपीटी को अपने यूज़ केस के लिए। तो मैं जो मेरा वेबसाइट है उसमें जो मैं ब्लॉग्स पब्लिश करता हूँ, उसमें मैंने कई सारे ब्लॉग्स में मैंने एग्जांपल दिया है कि कंपनीज कैसे लेवरेज कर रही है एआई को, और उसमें कई सारे कंपनीज का मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक्सेंचर है, पीडब्ल्यूसी है, अमेज़ॉन है, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज का मैंने एग्जांपल दिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगा, और आपको पता चलेगा एआई के पोटेंशियल के बारे में। तो आप वेबसाइट गो थ्रू कीजिए, और अगर आपको एक कस्टम जीपीटी की ज़रूरत है तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे बनता है, और बनाया कैसे जाता है, ट्रेन कैसे किया जाता है, और उसको यूज़ केस उसका क्या होता है। तो ये चीज़ों में मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। तो क्योंकि खुद ट्रेन करना और खुद जो है हार्डवर्क को करना, इससे बेटर है कि आप जो है एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट करें। तो यही था ये हमारे लिए आज का न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़, जो लामा 3.1 के ऊपर जो ये अपडेट है एआई इंडस्ट्री में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसे और न्यूज़ अगर आपको देखना है, और आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं ऐसे ही क्रूशियल न्यूज़ एआई इंडस्ट्री के ऊपर। और अगर आपको कस्टम जीपीटी अगर आपको बनवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप मुझे वैसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और तो मैं आपको गाइड कर दूंगा पूरा कि कैसे बनता है और उसका यूज़ केस क्या होता है, उसको लेवरेज किया कैसे जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, डेटा से डील करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो until then, this is Basil signing off.